सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Guys, this is Hari Bhaskar and welcome to our channel Hari Bhaskar English Guru. Here again we are ready to discuss about the next part of editorial. Guys, title is faking danger. देखिए दोस्तों, फैकिंग करना ना, फेक करना का मतलब क्या होता है? नॉट ट्रू। ठीक है, जो ट्रू ना हो वही फेक होता है ना। और डेंजर मतलब खतरा। ठीक है, तो फेक जो सही नहीं है। देखिए यहाँ पे फेकिंग लिया गया, जो फेक न्यूज़ फैल रही है, उनकी जो स्प्रेड हो रहा है, फेकिंग जो न्यूज़ है उनके लिए लिया गया या फेकिंग। तो जो फैलने वाली जो न्यूज़ है जो सही नहीं है, उन फेक न्यूज़ है वो खतरा फैला रही हैं लोगों के लिए। तो इसके बारे में एडिटोरियल दिया गया है। देखिए हम स्टार्ट करेंगे अभी। यूज ऑफ सेडिशन लॉ टू फाइट फेक न्यूज इज एन अटेम्प्ट टू सप्रेस इनकन्वीनियंट रिपोर्ट्स। यहाँ देखिए यूज ऑफ सेडिशन लॉ। ठीक है, सेडिशन मतलब राजद्रोह। तो जो राजद्रोह के लिए जो लॉ लगाया जाता है उसको सेडिशन लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए यूज ऑफ सेडिशन लॉ। तो सेडिशन लॉ का यूज, राजद्रोह जो नियम है उसका यूज, लॉ का यूज टू फाइट फेक न्यूज। जो फेक न्यूज हैं उनसे लड़ने के लिए या उनका फेस करने के लिए, उनसे सामना करने के लिए इज एन अटेम्प्ट, वो एक प्रयास है। यहाँ इज किसके लिए आया है? सेडिशन लॉ के लिए। तो सेडिशन लॉ इज एन अटेम्प्ट, सेडिशन लॉ एक क्या है? प्रयास है। किसका? टू सप्रेस, सप्रेस मतलब दबाना। ठीक है, किसको दबाने के लिए? इनकन्वीनियंट रिपोर्ट्स, जो असुविधाजनक जो रिपोर्ट्स हैं उनको दबाने के लिए सेडिशन लॉ एक क्या है? एकमात्र एक प्रयास है, एक अटेम्प्ट है। तो देखिए हम स्टार्ट करेंगे पहले वर्ड से। जो हमारा पहला वर्ड है सेडिशन। देखिए दोस्तों, सेडिशन मतलब क्या होता है? राजद्रोह। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो एक ये हो सकता है ट्रेजन। क्या हो सकता है? ट्रेजन। इसका मतलब भी राजद्रोह होता है। ठीक है, अब एक होता है ट्रेजर। दोस्तों क्या होता है? ट्रेजर, इसका मतलब खजाना होता है। क्या होता है? खजाना। तो पहला वर्ड क्या था हमारा? सेडिशन, राजद्रोह। इसको ट्रेजन भी बोल सकते हैं। एक होता है ट्रेजर, इसकी स्पेलिंग अलग होती है, याद रखना है। खजाना बोलते हैं ट्रेजन को। तो ये हमारा पहला वर्ड। सेकंड वर्ड के बारे में बात करेंगे। देखिए अगला वर्ड है फाइट। देखिए दोस्तों, फाइट मतलब वैसे लड़ना होता है। ठीक है, यहाँ सामना करने के लिए ले सकते हैं, लेकिन लड़ने के लिए अगर बात करें तो आप इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्वेरल, क्वेरल मतलब लड़ना होता है। ठीक है, स्कोबल, स्कोबल मतलब भी क्या होता है? लड़ना। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? लड़ना। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब भी लड़ना होता है। या फिर ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन मतलब भी लड़ना। बैटल बोल सकते हैं आप, युद्ध से संबंधित। कॉम्बैट वर्ड ले सकते हैं। ठीक है, और अगर इसके वर्ड्स की बात करें तो देखिए ड्यूअल हो सकता है। ठीक है, ड्यूअल मतलब भी द्वंद्व, जो युद्ध होता है उससे रिलेटेड। एक वो DUAL ड्वेल, वो अलग होता है, वो द्वंद्व के लिए। ठीक है, वो अलग होता है, ये DUEL होता है। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं। फाइट मतलब लड़ना। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्वेरल, स्क्वेबल, डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट, ऑल्टरकेशन, बैटल, कॉम्बैक्ट या फिर ड्यूअल, ये इसके सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं। देखिए मैं एग्जांपल के थ्रू बात करूँ। एवरीवन हैज टू फाइट फॉर हिज लिबर्टी। जैसे एग्जाम्पल यहाँ एक बात और याद रखना, एवरी या इज से स्टार्ट होने पर आप वर्ब भी क्या लेते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं, और जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर लेते हैं। तो देखिए यहाँ हैज और यहाँ हिज है, ये भी याद रखना आप। यहाँ देखिए एवरीवन हैज़ टू, प्रत्येक व्यक्ति को लड़ना पड़ेगा। ठीक है, फाइट, लड़ाई करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर हिज लिबर्टी, अपनी स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, तो यहाँ एवरी से स्टार्ट या इज से सेंटेंस स्टार्ट होने पर है सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो अगला वर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। अगला वर्ड यहाँ है, देखिए अटेम्प्ट। दोस्तों अटेम्प्ट मतलब क्या होता है? कोशिश करना। ठीक है, टू ट्राई। ठीक है, ट्राई बोल सकते हैं आप इसको, या फिर पेंस, एफर्ट,
इसका मतलब होता है कोशिश करना, ठीक है। अब यहाँ पैन देखिए दोस्तों, एक पैन होता है, पैन मतलब सफरिंग। लेकिन बात करूं अगर मैं पैंस की, तो इसका मतलब ऐसा लगता है, इसका मतलब फिर एफर्ट हो जाता है, अटेम्प्ट, ट्राई, कोशिश करना ये हो जाता है। जैसे मैं बोलूं ही डिड ग्रेट पेन्स टू हेल्प मी, ठीक है। तो यहाँ देखिए ही डिड, उसने किया, ग्रेट पेन्स, ग्रेट एफर्ट्स, बहुत प्रयास किए, टू हेल्प मी, मेरी मदद करने के लिए। तो यहाँ दोस्तों पेन्स का मतलब क्या है, पेन्स का मतलब ट्राई, कोशिश करना, अटेम्प्ट, ठीक है, या फिर एफर्ट बोल सकते हैं आप। तो ये हमारा सेकंड। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड दोस्तों है सप्रेस। सप्रेस का मतलब क्या होता है, जैसे बोलो टू पुट, दबाना होता है, वैसे टू पुट डाउन बाय फोर्स, बल के द्वारा किसी को दबाना, सप्रेस करना। अब दबाना का मतलब आप हाइड भी बोल सकते हैं, छुपाने से रिलेटेड, तो कॉन्सील हो सकता है। कॉन्सील मतलब क्या होता है, हाइड, छिपाना, या फिर आप ठीक है रिप्रेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। रिप्रेस मतलब दबाना, तो सप्रेस का मतलब फोर्स के द्वारा दबाना, बल के द्वारा, ठीक है, या फिर कॉन्सील, हाइड, छुपाना, या फिर रिप्रेस, दबाना, ये इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, राधिका was unable to suppress a giggle, ठीक है। अब यहाँ देखिए, राधिका was unable, राधिका असमर्थ थी, ठीक है, किसमें, टू सप्रेस, दबाने में, ठीक है, ए गीगल, हंसी को। गीगल का मतलब दोस्तों क्या होता है, लाफ, हंसना, ठीक है। तो यहाँ देखिए सप्रेस का मतलब दबाना, ठीक है। सप्रेस मतलब पुट डाउन, कॉन्सिल, हाइड या रिप्रेस। देखिए दोस्तों हमारा अगला वर्ड, अगला वर्ड यहाँ इनकन्वीनियंट। देखिए इनकन्वीनियंट का मतलब क्या होता है, कन्वीनियंट का मतलब दोस्तों सुविधाजनक होता है, इन लगते हैं, फिर ये इनकन्वीनियंट मतलब असुविधाजनक, अनकंफर्टेबल बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। अनकंफर्टेबल या फिर अनसूटेबल, ठीक है। अनकन्वेंट या अनकंफर्टेबल या अनसूटेबल, इनकॉन्वियंट के एग्जाम्पल, सॉरी सिनोनिम्स हो सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे आई नो दिस इज, ठीक है। आई नो मैं जानता हूँ कि दिस इज इनकन्वीनियंट या फॉर यू, ये आपके लिए क्या है, असुविधाजनक है। तो इनकन्वीनियंट मतलब अनकंफर्टेबल, अनसुटेबल या फिर ऑब्टेनेबल भी आप बोल सकते हैं। तो इसका मतलब असुविधाजनक, ठीक है, इनकन्वीनियंट का मतलब। तो देखिए दोस्तों अगले वर्ड की बात करेंगे, डिजास्टर, जो आज का इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। डिजास्टर मतलब क्या होता है, एक त्रासदी बोल सकते हैं आप, ठीक है। या जैसे मैं बोलूँ एन इवेंट ब्रिंगिंग ग्रेट लॉस, डैमेज, ठीक है। एक इवेंट, इवेंट मतलब कोई घटना, ऑक्यूरेंस बोल सकते हैं आप इसको, इवेंट मतलब घटना। तो एक घटना ब्रिंगिंग ग्रेट लॉस और डैमेज, जो बहुत सारा लॉस, घाटा या डैमेज, नुकसान का कारण बनती है, ठीक है, उसको बोलते हैं डिजास्टर, ठीक है। तो यहाँ देखिए डिजास्टर के अगर सिनोनिम्स की बात करें तो कैटास्ट्रॉफी हो सकता है, कैटास्ट्रॉफी, ठीक है, कैलामिटी हो सकता है, कैलामिटी, ठीक है, मिसफॉर्चून हो सकता है, ठीक है, मिसहैप हो सकता है, ठीक है, या फिर ट्रेजेडी हो सकता है। तो ये इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं दोस्तों। डिजास्टर मतलब एक ऐसी घटना जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो, कैटास्ट्रोफी मतलब यही होता है त्रासदी जिसे बोलते हैं, तबाही बोलते हैं, कैलेमिटी, मिसफॉर्चून, मिसहैप होता है जो मतलब
दुर्घटना से संबंधित होता है, मिसहैप रिलेटेड टू एक्सीडेंट, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो, और ट्रेजेडी, ठीक है, आपदा होती है, ठीक है। तो ये डिजास्टर के सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लिखूँ, ठीक है, एग्जांपल की बात करें तो देखिए हिज एफर्ट, जैसे मैं बोलूँ कि हिज उसकी जो त्रासदी का कारण बनने से रिलेटेड अगर मैं सेंटेंस की बात करूँ तो देखिए हिज एफर्ट, ठीक है, EFFORT। अब यहाँ देखिए हिज, आप थोड़ा सा इसमें बात करें कि हिज क्या होता है यहाँ पे, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ ही सब्जेक्टिव फॉर्म, हिम और हिज, ठीक है। अब यहाँ देखिए ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनता है हिम और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज, ठीक है, याद रखना। ही सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनता है हिम और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज, ठीक है। तो फिर देखिए हिज रोबस्ट डीड, ठीक है। अब यहाँ डीड का मतलब क्या होता है, वर्ब, ठीक है। तो यहाँ देखिए एस्केप, ठीक है, एस्केप बोल सकते हैं हिम, सर्वाइव द डिजास्टर, ठीक है। यहाँ डिड एस्केप्स हिम, ठीक है। अभी एस्केप्स हिम फ्रॉम लिख सकते हैं, स्कैम किससे बचाया, तो यहाँ देखिए डिजास्टर से बचाया, उसका डिड मतलब काम, रोबस्ट मतलब हस्ट पुस्ट या फिर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, उसके स्ट्रॉन्ग वर्क ने उसको बचाया, किससे, सर्वाइव करने में बचाया उसको इस डिजास्टर से, ठीक है। तो यहाँ डिजास्टर का मतलब क्या होता है, कैटेस्ट्रॉफी, कैलेमिटी, मिसफॉर्चून, मिसहैप, ट्रेजेडी, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आज का एक इम्पोर्टेंट वर्ड था। अब एक और वर्ड की बात करें तो वो है पैंडेमिक, ठीक है दोस्तों। पैंडेमिक का मतलब क्या होता है, महामारी, ठीक है। क्या होता है, महामारी, ए डिजीज स्प्रेड्स क्विकली एंड affects a lot of people। तो एक ऐसी डिजीज, एक ऐसी बीमारी जो स्प्रेड्स क्विकली, जल्दी फैलती है, एंड अफेक्ट्स, ठीक है, और प्रभावित करती है a lot of people, बहुत सारे लोगों को, तो वो पैंडेमिक होता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि कोविड-19 है, फैल रही है, वो क्या है कि पैंडेमिक। इससे रिलेटेड अगर वर्ड्स की बात करूँ तो एंडेमिक हो सकता है दोस्तों, ठीक है। पैंडेमिक हमने लिख दिया, एपिडेमिक हो सकता है, ठीक है, पेस्टिलेंस हो सकता है, मैलेडी हो सकता है। तो ये सारे पैंडेमिक इससे रिलेटेड वर्ड हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज जो इम्पोर्टेंट वर्ड था, हमने बहुत सारे इम्पोर्टेंट वर्ड मिला, उसके बारे में डिस्कस किया। आज का जो एडिटोरियल था फैकिंग डेंजर। फिर एक नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, गुड बाय।